नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे ऑटोकैड के 2020 के बारे में। जैसे लास्ट वीडियोस में हमने चेक किया था किस तरीके से हम ऑटोकैड को ओपन कर सकते हैं और कौन कौन से मेन्यूज़ हैं, रिबन किसको कहते हैं, ड्राइंग एरिया कौन सा है और लेआउट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने चेक की थी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्राइंग टाइप की, जिसके अंदर फर्स्ट कमांड है लाइन कमांड। तो यहाँ पे हम अगर लाइन कमांड को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं। या तो हम सिंपली लाइन पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद कमांड लाइन पे एक ऑप्शन आएगा स्पेसिफाई दी फर्स्ट पॉइंट। तो हम कहीं पे भी अपनी पूरी स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे, देन माउस को ड्रैग करेंगे, देन नेक्स्ट कमांड है स्पेसिफाई दी नेक्स्ट पॉइंट। तो डिस्टेंस कितना रखना है फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के बीच में, वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। लेट्स सपोज 20, एंटर, सिंगल एंटर करेंगे। देन अगेन अगर हमें कोई लाइन ड्रॉ करना है, देन हम अगेन एक वैल्यू या डायमेंशन हम डाल सकते हैं। या विदाउट डायमेंशन भी हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर मुझे यहाँ से इस लाइन कमांड से बाहर निकलना है तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है, या तो हम कमांड लाइन से निकलने के लिए डबल एंटर कर सकते हैं सो दैट कि हमारी जो लाइन कमांड है वो एस्केप हो जाएगी। या फिर अगर हमने कोई लाइन ड्रॉ करनी है, कंटिन्यूशन में हमने लाइन ड्रॉ की, उसके बाद उस कमांड से बाहर आना है तो हम एस्केप बटन को भी प्रेस कर सकते हैं सो दैट कि हम वहाँ से कमांड से बाहर आ जाएं। तो ये दो तरीके हैं कमांड से बाहर आने के। एक है जब हम क्लिक कर रहे हैं और एंटर कर देंगे तो भी बाहर आ जाएंगे, और अगर हम लाइन कमांड का इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर हम एस्केप कर देते हैं तो भी हम कमांड से बाहर आ जाएंगे। दूसरा तरीका है लाइन को ड्रॉ करने के लिए। कमांड लाइन के थ्रू। फर्स्ट ऑप्शन में हमने देखा था कि हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमने लाइन को ड्रॉ करना स्टार्ट किया। अब हम यहाँ से क्लिक नहीं करना चाहते, हम कमांड लाइन के थ्रू लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो जो शॉर्टकट है लाइन कमांड के लिए वो रहेगा L, एंटर। यहाँ पे भी स्पेसिफाई दी फर्स्ट पॉइंट। तो हमने एक पॉइंट स्पेसिफाई किया, माउस को ड्रैग करेंगे और एक डायमेंशन हम डाल सकते हैं अगर हम डायमेंशन के थ्रू बनाना चाहते हैं। या फिर हम नॉर्मल कोई ड्राइंग बना रहे हैं सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए, तो हम जहाँ पे भी क्लिक करेंगे वहाँ पे हमारी एक लाइन ड्रॉ होती चली जाएगी। अब इस लाइन से एस्केप करना है, बाहर आना है इस कमांड से, तो एस्केप बटन हम प्रेस कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं यहाँ पे लाइन कमांड को इस्तेमाल करने के। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। लेट सपोज कि लाइन तो हमने ले ली, लेकिन मुझे ये लाइन स्ट्रेट ही रखनी है, किसी एंगल पे मुझे यहाँ पे काम नहीं करना। तो उसके लिए हम बॉटम साइड से ऑर्थो मोड को ऑन रखेंगे, जिसका शॉर्टकट है F8। तो जैसे हम इसे ऑन रखते हैं तो जो हमारी लाइन ड्रॉ होगी वो एंगल्स के बिहाफ पे ड्रॉ होगी। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। इसी एंगल्स पे हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल, टोटल वर्टिकल, दैट इज 0, 90, 180 एंड 270। तो लेट सपोज अगर हम 10 बाय 10 का एक स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो 10 डायमेंशन, माउस को ड्रैग किया अपर साइड, 10, 10 एंड 10। कमांड से बाहर आना है तो दो बार एंटर कर सकते हो या फिर आप एस्केप बटन प्रेस कर सकते हो। तो जब भी हमारा ऑर्थो मोड ऑन होगा तो जो लाइंस है वो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री पे हम बना सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे एंगल्स के बिहाफ पे कोई ड्राइंग करना है तो हम यहाँ से ऑर्थो मोड को ऑफ रखेंगे और पोलार मोड को ऑन रखेंगे यहाँ से।
लाइन ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है लेंथ के लिए, और जो 0 डिग्री आ रहा है अगर वहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो हम सिंपली टैब प्रेस करेंगे तो जो एरो मार्क है वो शिफ्ट हो जाएगा एंगल पे। और अब हम यहाँ पे एक एंगल देते हैं, लेट्स सपोज 735, और एंटर करेंगे तो एक डायमेंशन जो है हमारा यहाँ से ये जो एंगल होगा ये 35 का होगा। अगर हम चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो देखिए 35 डिग्री। तो अगर कहीं पे भी मुझे एंगल्स के बीच में काम करना है लाइन के थ्रू तो हम वहाँ पे पोलार मोड को ऑन रखेंगे। नेक्स्ट कमांड है इसके अंदर, अगर मेरे पास कोई हमने ड्राफ्टिंग की है, कोई ड्राइंग या डिज़ाइन बनाया है, अब इसे हमें जूम इन जूम आउट करना है, तो जो माउस का स्क्रॉल बटन है, व्हील जो होता है उसको अपने साइड हम प्रेस ड्रैग करेंगे, रोल करेंगे तो जूम आउट होगा, और जैसे ही टुवर्ड्स सिस्टम को के थ्रू उसको व्हील को रोटेट करेंगे तो जूम इन होगा। सिस्टम की तरफ करते हैं व्हील को रोटेट तो जूम इन है, और जब अपनी तरफ रोटेट कर रहे हैं व्हील को माउस के तो जूम आउट हो रहा है, जूम इन एंड जूम आउट। और अगर स्क्रीन पे मुझे इधर उधर करना है अपनी स्क्रीन को तो उसके हम बोलते हैं पैन। तो उसको करने के लिए जो व्हील है उसको हम प्रेस करके रखेंगे तो एक हैंड टाइप का बना आ जाएगा सिस्टम पे, सो दैट कि हम उसको मूव कर सकें अपनी स्क्रीन को। या फिर शॉर्टकट है पैन के लिए पी एंटर, तो हम यहाँ पे पैन कर सकते हैं, लेकिन पैन करने के लिए अगेन हमें जो व्हील है उसको प्रेस करके रखना होगा। जूम इन के लिए स्क्रॉल टुवर्ड्स सिस्टम करेंगे, और जूम आउट करना है तो स्क्रॉलिंग जो है हम अपनी साइड करेंगे। या फिर हम यहाँ से जो जूम कमांड है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जूम कमांड के लिए हम Z एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है, हम ऑल करते हैं तो जूम इन हो जाएगा, और अगेन हम स्क्रॉलिंग के थ्रू उसे एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है जॉइन कमांड। जॉइन कमांड में क्या होगा, जैसे कि ये लाइन है, अभी ये लाइंस जो है वर्टेक्सेस पे सब पे सेपरेट है। अगर मैं किसी भी एक लाइन को डिलीट करना चाहता हूँ तो वो मैं इजीली कर सकता हूँ। लेट्स सपोज अगर इस लाइन को हम डिलीट करते हैं, इस लाइन को डिलीट करते हैं तो हम इजीली डिलीट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हमें इन सभी लाइन को एक ही एंटिटी बनाना है, सभी लाइन को एक साथ ज्वाइन करना है, देन हम वहाँ पे ज्वाइन कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पूरे सिस्टम को सेलेक्ट करेंगे जो भी ड्राइंग है, देन कमांड लाइन पे आके हम यहाँ ज्वाइन लिखेंगे, जे फॉर ज्वाइन, और एंटर। तो यहाँ पे ये सारी लाइन अब ज्वाइन हो गई। अब अगर मुझे कोई भी एक लाइन यहाँ से डिलीट करनी है तो ये पूरी एंटिटी ही डिलीट होगी। और अगर अभी इसको मुझे सेपरेट अगर करना है तो उसके लिए हम एक्सप्लोड कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे पूरी लाइन को फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे एंटिटी को, देन यहाँ पे एक्सप्लोड लिखेंगे, EXP शॉर्टकट है एक्सप्लोड के लिए, और अब ये एंटिटी अगेन सेपरेट हो गई है। तो ज्वाइन कमांड जो है वो हम सेपरेट लाइंस को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और एक्सप्लोड जो कमांड है वो हम सबको सेपरेट करने के लिए करेंगे। लेट्स सपोज कोई हमारे पास हमने कोई एक रेक्टेंगल बनाया लाइन के थ्रू, अब अगर मैं यहाँ से इसको मूव करना चाहता हूँ या कुछ भी इसके अंदर एडिटिंग करता हूँ तो ये सेपरेट लाइंस हैं, हम इजीली किसी भी एक साइड को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे अगर मुझे सारी जो साइड्स हैं उसको ज्वाइन करना है तो हम पूरे सिलेक्शन करेंगे और जे एंटर प्रेस करेंगे ज्वाइन के लिए, और एंटर। तो अब ये सारा जो सिस्टम है वो ज्वाइन हो गया। अब इसके अंदर से मुझे एक भी लाइन को अगर डिलीट करना है तो मैं नहीं कर सकता। अगेन अगर इसके अंदर मुझे कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं तो हम एक्सप्लोड कमांड का इस्तेमाल करेंगे, EXP दैट इज एक्सप्लोड,
और ये अगेन सेपरेट लाइंस हो गई। तो ये है लाइन कमांड। नेक्स्ट है पॉलीलाइन कमांड। पॉलीलाइन जो कमांड है वो लाइंस तो है लेकिन वो सारी जॉइंट लाइन है। जब जब हम जहाँ पे भी ड्रैग करेंगे वो सिंगल एंटिटी में ही ड्रॉ होगी। अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो सारी लाइंस पहले से ही जॉइंट होती हैं। अब अगर इसके अंदर से मुझे कुछ भी डिलीट करना है तो हम एक्सप्लोड कर सकते हैं और अब ये एंटिटी सारी सेपरेट हो गई। अगेन अगर मुझे सारी एंटिटी को ज्वाइन करना है देन सबको सेलेक्ट करेंगे और जे एंटर ज्वाइन कमांड। तो इस तरीके से हम अपना लाइन कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कोई एक डायग्राम, अगर हम नॉर्मल तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं तो कंटिन्यूएशन लाइन से हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मुझे ये सारी लाइंस स्ट्रेट चाहिए होंगी तो हम फर्स्ट अपना ऑर्थो मोड ऑन करेंगे, देन हम यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तो सारी लाइंस हमारी स्ट्रेट ही ड्रॉ होंगी। कोई एंगल्स में हम यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकते। और अगर हमें एंगल्स चाहिए तो हम यहाँ से अपना पोलार मोड ऑन कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हम कोई एंगल ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट एक हम पोलार मोड पे, अभी हम यहाँ से एक एंगल ड्रॉ करना चाहते हैं लेट्स सपोज 60 एंड 70 डिग्री का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ब्लॉक के अंदर एक डेटा देंगे, टैब प्रेस करेंगे, देन उसके बाद हम एंगल देंगे 70 एंटर। तो ये हमारी 70 की लाइन एक एंगल के साथ ड्रॉ हो गई। तो इस तरीके से हम लाइन कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं विद स्ट्रेट और एंगल्स के साथ। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा किस तरीके से हम लाइन कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जॉइन कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड एक्सप्लोड कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।